Hello everyone. Today I will explain you the topic of stock and flow. Many of us are confused in this topic like what is stock and what is flow. I will explain you. Stock is a quantity measure at a particular point of time. Stock जो है वो हम तब चेक करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लाइक स्टॉक जैसे कि हम चेक करते हैं कि हमारा पर्टिकुलर टाइम लाइक एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द 6 मंथ, एंड ऑफ द ईयर। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब हम किसी क्वांटिटी को चेक करते हैं वो हमारा स्टॉक कहलाता है। लाइक वेल्थ हम चेक कर रहे हैं, हम हर महीने हम नहीं चेक करते, हम हर साल चेक करते हैं हमारी वेल्थ कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। लेबर फोर्स की हमारी लेबर कितनी थी पिछले महीने, इस महीने कितनी है, हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ही कंपेयर करेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही चेक करेंगे। कैपिटल है, हम एनुअली जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें अपनी कैपिटल चेक करते हैं, हमारी कैपिटल लास्ट ईयर कितनी थी, इस साल कितनी है। बैंक डिपॉजिट भी हम डेली बेसिस पे नहीं चेक कर रहे हैं, वो भी हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चेक कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। अब फ्लोज क्या होते हैं, फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं वो क्या है, हमारा फ्लो है। जैसे कि फ्लो जो है वो रेगुलरली चलता रहता है। फ्लो क्या है, कोई चीज़ जो चलती जा रही है, दैट इज़ मूवेबल इन नेचर। जैसे कि एन आवर, अ डे, अ मंथ, एन ईयर। अब कोई चीज़ हर घंटे, जैसे कि हम सामान बेच रहे हैं, कोई चीज़ हमारी किसी ट्रेडिंग का बिजनेस है हमारा, तो जो हमारा स्टॉक है वो साथ के साथ निकलता जाएगा। जो हमारी इन्वेंट्री है तो वो क्या है, हर घंटे के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से, हर मंथ के हिसाब से हमारी चेंज होती जा रही है। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी फ्लो। जैसे कि हमारी इनकम है, अगर मैं सामान जितना ज़्यादा हमारी सेल होगी उतनी ज़्यादा हमारी इनकम आएगी। एक्सपेंडिचर हो गया, हम एक्सपेंडिचर भी क्या है, खर्चे भी हमारे चलते रहते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर डे नहीं होता जिस दिन हमारा कोई 1 रुपये भी ना खर्च हो। हम डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ खर्चते रहते हैं, चाहे वो आवर बेसिस हो, डे बेसिस हो, मंथ बेसिस हो, ईयर बेसिस हो। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी हमारी क्या है, हर महीने के हिसाब से चलती रहेगी, हर हफ्ते, हर दिन, डेली की प्रोडक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। इंटरेस्ट है, कंजम्पशन है, तो ये सब चीज़ें क्या है, फ्लो में है। फ्लो जो मूवमेंट है, जो चीज़ रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे चली जा रही है, वो फ्लो है। स्टॉक जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसी चीज़ को चेक करते हैं, वो क्या हमारा स्टॉक कहलाता है। जैसे वेल्थ है, हम हर महीने नहीं चेक करेंगे, हम साल बाद चेक करते हैं। कैपिटल हम साल बाद चेक करते हैं। बैंक के डिपॉजिट है, हर महीने बाद चेक करते हैं। लेबर कितनी कम हुई, कितनी ज़्यादा हुई, हर महीने बाद चेक करते हैं। बट फ्लो क्या है, जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, घंटे के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, मंथ, ईयर के हिसाब से, तो वो हमारा फ्लो है। जैसे इनकम हम चेक करेंगे, एक्सपेंडिचर चेक करेंगे, प्रोडक्शन हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, कंजम्पशन हो गई, ये सारी चीज़ें फ्लो में आएगी। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मीनिंग, इट रेफर्स टू थिंग विच इज़ होल्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो चीज़ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होल्ड की गई है वो क्या है, हमारा स्टॉक है। जैसे कि मैंने आज 31 मार्च है, तो 31 मार्च को मैंने चेक किया कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। फ्लो रेफर्स टू थिंग विच इज़ मूविंग एट अ पीरियड ऑफ टाइम, जो पर्टिकुलर पीरियड में चले जा रही है, जो चीज़ मूविंग है वो क्या है, हमारा फ्लो है। टाइम डायमेंशन, स्टॉक का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, बट फ्लो का आर बेसिस, मंथ बेसिस, ईयर बेसिस पे हमारा टाइम डायमेंशन रहता है। इन्फ्लुएंस, स्टॉक जो है इन्फ्लुएंस करता है फ्लो को। जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लो होगा। लाइक ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जितनी ज़्यादा आपके पास कैपिटल होगी, जितनी ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी होगी, आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो यानी कि आपकी प्रोडक्शन भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। फ्लो इन्फ्लुएंस दी स्टॉक, फ्लो जो है वो इन्फ्लुएंस करती है स्टॉक को। मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। जितनी ज़्यादा सप्लाई यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी बिक्री होगी, आपकी टर्नओवर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी भी बढ़ेगी, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा सामान बेचोगे तो उससे मनी का इनफ्लो, कैश का इनफ्लो भी तो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, हमारा एक तरीके से जितना ज़्यादा हमारा फ्लो बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्टॉक भी बढ़ता चला जाएगा, हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टोरल फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है, जब हम किसी दो सेक्टर के बीच में या किसी दो चीज़ों के बीच में हम अपने फ्लो को लेके चलते हैं। फ्लो को मतलब उनके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं।
इंटरसेक्टोरल फ्लो में दो सेक्टर आते हैं हमारे, एक आता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक आता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसमें फ्लोज हमारे दो तरीके के हैं, एक तो है रियल फ्लो, एक है हमारा मनी फ्लो। रियल फ्लो वो फ्लो है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। जैसे कि इन्होंने बताया ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। जब प्रोड्यूसर सेक्टर कुछ गुड्स और गुड्स को बनाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया और उसने बेच दिया किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी प्रोड्यूसर सेक्टर को। वो सर्विसेज कौन सी है, हमारी फैक्टर सर्विसेज है, जैसे कि लैंड, कि हाउस होल्ड के पास लैंड पड़ा था जो फ्री था, उन्होंने प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दिया कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा के काम कर लीजिए। लेबर प्रोवाइड कर दी, क्योंकि हाउस होल्ड बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर ने उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी। कैपिटल, हाउस होल्ड सेक्टर के पास बहुत सारा जो पैसा होता है जो वो सेविंग के पर्पज से अपने पास रखते हैं और उसको कहीं यूज़ नहीं करते, उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दिया, पैसे प्रोवाइड कर दिए। एंटरप्रेन्योरशिप रेंडरिंग बाय द हाउस होल्ड, जो लोग उनके पास एक हाउस होल्ड सेक्टर में जितने लोग काफ़ी एजुकेटेड है वो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास प्रोड्यूसर सेक्टर को अप्रोच करते हैं कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दो, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, काफ़ी एजुकेटेड है, वो जाके इंडस्ट्री सेक्टर में यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाके एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकता है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को। और प्रोड्यूसर सेक्टर हमें क्या देगा, पहले तो गुड्स प्रोड्यूस करेगा और वो अपने गुड्स क्या करेगा, वो सेल करेगा फर्म को या हाउस होल्ड सेक्टर को डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, पैसे का आदान प्रदान जब दोनों सेक्टर्स के बीच में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मनी फ्लो। रियल फ्लो में सामान का आदान प्रदान होगा या सर्विस का आदान प्रदान होगा, गुड्स और सर्विसेज का। मनी फ्लो में सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, अब सामान तो प्रोड्यूस कर दिया प्रोड्यूसर सेक्टर ने, तो हाउस होल्ड सेक्टर उसे खरीदेगा। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। अब गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर किए तो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास क्या आ गए, पैसे आ गए। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो प्रोडक्शन करी थी, अब जिन जिन लोगों का पैसा रखा हुआ था, मतलब बकाया खड़ा था, उन लोगों को पैसा देना है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लैंड के ऊपर रेंट चला जाएगा, वेजेस चले जाएंगे लेबर के ऊपर, जो उसने कैपिटल उठाई होगी प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से, उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देगा। और जिन लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अपने प्रोवाइड करे होंगे प्रोड्यूसर सेक्टर को, उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। जो हाईली एजुकेटेड लोग होंगे वो अपने स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे और बिजनेस में से प्रॉफिट का हिस्सा ले लेंगे। ये था हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो। ये टू सेक्टर इकोनॉमी के फ्लो हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, जहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। दो सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी में, दैट इज नोन एज टू सेक्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट अब आता है हमारा सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, अब हमारे जो इनकम का जो फ्लो है ना, वो हमारा सर्कल में चल रहा है, जिसमें कि हमारे तीन चीज़ें हैं। एक है हमारे प्रोडक्शन फेज, दूसरा हमारा इनकम फेज, तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर फेज। तीन चीज़ें हैं। प्रोडक्शन फेज क्या है, जब हम कोई भी चीज़ नई प्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज़ में वैल्यू एड ऑन करते हैं, वो क्या होती है, हमारी प्रोडक्शन फेज होता है। इनकम फेज क्या होता है, जब हम वैल्यू एडिशन को कन्वर्ट कर देते हैं फैक्टर इनकम में। अभी हमने पढ़ा फैक्टर इनकम क्या होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जब हम कोई चीज़ जो हमने वैल्यू ऐड करी है, वैल्यू ऐड कर दी, अब उसके थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, फैक्टर इनकम में जनरेट कर रहे हैं। पहले तो हमने प्रोडक्शन करी तो वो तो प्रोडक्शन हो गई, वो सामान तैयार हो गया मार्केट में बिकने के लिए। अब उसके थ्रू हमारे पास क्या आएगी, इनकम आएगी, क्योंकि हम उस सामान को क्या करेंगे, बाहर बेचेंगे मार्केट में जाके। मार्केट से जब हम बिक्री हो जाएगी तो उसके थ्रू क्या आएगा, पैसा हमारे पास आएगा, वो हमारे लिए इनकम होगी। अब इनकम जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो जिन जिन लोगों ने हमारा काम करके दिया था, हम उन लोगों को उनके पैसे वापस करेंगे। जिन लोगों ने लैंड हमारे को प्रोवाइड करी थी उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, रेंट प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों ने हमें लेबर प्रोवाइड करी थी हम उसके ऊपर क्या पे करेंगे, अपने वेजेस
जिन्होंने हमें कैपिटल प्रोवाइड करी थी उनको उनका इंटरेस्ट दे देंगे, और जिन लोगों ने हमारे को अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिए थे उन्हें हम प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। ये थी हमारी इनकम फेस। नेक्स्ट आती है एक्सपेंडिचर फेस। एक्सपेंडिचर फेस क्या होता है, जब हम इन लोगों को पैसा ही प्रोवाइड कर देंगे तो इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। जब वो पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। दो तरीके से एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जो हाउस होल्ड सेक्टर करेगा। हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें मार्केट से खरीदी जाएंगी वो सारी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और आई डिनोट्स टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर के पास भी तो पैसा आ जाएगा, वो भी अपने पास पैसा रख लेगा। जैसे ही उसके पास पैसा आएगा, सब लोगों को पैसा दे दिया और अपने पास पैसा कुछ बच जाएगा, जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा होगा, जो उसके लिए इनकम होगी, वो क्या करेगा, कुछ चीज़ें वो एक्सपेंडिचर करेगा अपने नॉर्मल गुड्स पे, और कुछ चीज़ें वो एक्सपेंडिचर कर देगा किसी प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने में। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगी। ये हमारा सर्कुलर फ्लो है और ये चलता ही रहेगा। प्रोडक्शन स्टेज, पहले हम प्रोड्यूस करेंगे, फिर उससे इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, मार्केट में पैसा आ जाएगा, इकोनॉमी में लोगों के पास जैसे ही पैसा आएगा वो क्या करेंगे, दो तरीके के एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है, और ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन क्या है, सबसे पहली अजम्पशन है देयर इज टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी जहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर होगा और एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा, सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी रहेगी। दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा पैसा क्या कर रहे हैं, अपना स्पेंड कर रहे हैं अब सामान खरीदने में, कोई सेविंग नहीं है इकोनॉमी में। देर इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, जहाँ पे हमारा कोई भी लिंक नहीं होता दूसरी कंट्री से, कोई इंपोर्ट नहीं कोई एक्सपोर्ट नहीं। आई डिनोट्स फॉर इंपोर्ट, एक्स डिनोट फॉर एक्सपोर्ट, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी कंट्री से हमारा कोई लिंक नहीं है, वो हमारी क्या कहलाती है, क्लोज्ड इकोनॉमी। देर इज नो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। दो ही सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर है, और दूसरा सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। ये हमारी अजम्पशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। अब सिग्निफिकेंस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सबसे पहली है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फैक्टर इनकम, उसी के बेसिस पे हम नेशनल इनकम निकालते हैं जो कि राष्ट्रीय आय होती है। हमारी फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है, जैसे कि रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को जब हम ऐड कर लेंगे और हम ऐड कर लेंगे तो हमारी फैक्टर इनकम आ जाएगी, और उस फैक्टर इनकम को जब हम ऐड करते जाएंगे नेशनल लेवल पे वो हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। तो ये बहुत हेल्प करता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। इससे हमारे को पता चलता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो कैसे डिपेंड करता है हाउस होल्ड सेक्टर पे। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के बिना इनकम्प्लीट है, और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के बिना इनकम्प्लीट है। दोनों को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।